अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मैरिनेशन और बीफ मैरिनेट करेंगे, बारबेक्यू तैयार करेंगे, लेकिन सिर्फ मैरिनेशंस हैं मुख्तलिफ स्पाइस के साथ। आप देखिए इंशाल्लाह आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है सीख कबाब के लिए कीमा, और इसमें थोड़ा फ़ैट भी है और बहुत ही बारीक सा ये पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। अब इसमें मैरिनेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉप्ड अनियन, जिसमें से जो पानी होता है ना वो निकाल लेना है। उसके अलावा है बेसन। तमाम इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और हरा धनिया, और कच्चा पपीता लाजमी लेना है क्योंकि बीफ है। उसके अलावा चॉप चिल्ली है, और यहाँ पे सीख कबाब मसाला ऐड कर रही हूँ। ये घर का स्पाइस है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे, और जो सॉल्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि स्पाइस है इसमें सॉल्ट मौजूद है, इसलिए अलग से मैंने सॉल्ट इसमें मेंशन नहीं किया। इस तरह से ये सीख में लगा के और मैं रख दूँगी अलग से। चाहे तो ये चॉप स्टिक्स हैं इसमें है, स्क्यूअर्स में कर लें, या सीख जो होती हैं उसमें कर सकते हैं, और स्पून से भी कर सकते हैं अगर आपने ऑर्डिनरी सा करना है। लेकिन बेसिकली सीख कबाब्स हैं तो उसी लिहाज से बस ये मैरिनेशन पूरी तैयार हो गई। असल मकसद मेरा आपको मैरिनेशन बताना है। तो यहाँ पे बस इसको करके कवर करके और हमने फ्रीज़ कर देना है। जब चाहें इसको निकालें और फ्राई कर लें, बारबेक्यू कर लें, बेक कर लें, और ये देखें ये तैयार हैं बहुत मज़ेदार से सीख कबाब। कुछ मैंने इसी तरह से चॉपस्टिक्स में लगे छोड़ दिए हैं और कुछ को चॉपस्टिक से निकाल दिया है। इसको कवर करके और फ्रीज़ कर देंगे। महीना 2 महीना जितना आप टाइम रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैरिनेशन का मकसद यानी कि मकसद ये होता है कि कोई भी स्पाइस आप लगा के रख दें और बहुत अरसे तक उसको फ्रीज़ कर सकें। सेकंड हम बना रहे हैं तंदूरी बीफ, और तंदूरी बीफ के लिए मैंने मीट लोफ लिए हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं गोश्त के, और उसमें भी फ़ैट मौजूद है। उसमें क्या किया है कि हमने किस तरह से मैरिनेशन करना है, स्टेक्स टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसमें हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम यहाँ दूसरा बाउल ले लेंगे, और उसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो है तंदूरी मसाला। ये सारे स्पाइसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे, और कच्चा पपाया यानी कच्चा पपीता। साथ में हम ऐड कर रहे हैं प्याज का पानी, ऑयल। प्याज का पानी इसलिए ऐड किया है कि जूसी फ्लेवर देगा। उसके अलावा हमने इसमें लेमन और सिरका ऐड किया है। और प्याज का पानी जो है वो जो मोटा गोश्त होता है ना, जैसे कीमा नहीं है या बोटियाँ नहीं है, लोफ पीस है या स्टेक पीस है, उसमें प्याज का पानी जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर डेवलप करता है, और साथ साथ जूसी बनाता है मीट को, ड्राई नहीं होने देता। अब यहाँ पे सारे पीसेस मीट के हमने इस तरह से मैरिनेट कर दिए। इसको भी इसी तरह से आप जिप लॉक बैग में जैसे भी करके रख सकते हैं। और मैरिनेट का जो ट्रांसलेट अगर आप करें तो वो है अचार से, यानी कि मैरिनेट स्पाइस यानी कि अचार मसाला। तो बेसिकली हम जो मैरिनेट करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें लाइफ को आसान हो जाती है। मैरिनेशन करने के बाद कोई भी कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे ये सारे पीसेस मैंने असेंबल कर दिए हैं एक बाउल में। ऊपर से जितना भी स्पाइस है वो भी इसमें ऐड करके, और बहुत अरसे तक आप रख सकते हैं। कच्चा पपीता लगाना बहुत ज़रूरी है बीफ में, वरना बहुत जल्दी से गोश्त नहीं गलता। अगर बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर मसला हो जाएगा। हाँ, अगर देगची में बना रहे हैं तो बहुत देर भी आप रख लें तो कोई बात नहीं है। कंटेनर में भी रख सकते हैं, उसके अलावा जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। इस तरह से मैंने रैप कर दिया है और इसको फ्रीज़ कर दिया है, और जब चाहूँगी इसको निकाल के कुक कर लूँगी। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। अब हम बना रहे हैं बीफ टिक्का, और बीफ टिक्का सब जानते हैं कि बोटियों के साथ तैयार होते हैं।
तो यहाँ पे बीफ की बोटियाँ कट कर ली हैं और इसमें भी फ़ैट मौजूद है। फ़ैट से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है गोश्त को, बिल्कुल ड्राई नहीं होता और जूसी जूसी सा फ्लेवर रहता है। उसके बाद हम कुछ और फ्लेवर इसमें ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से भी बहुत अच्छा उसका फिर रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसलिए अलग सा एक बाउल ले लेंगे और इसमें एक स्पाइस तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने टिक्का स्पाइस ऐड कर दिया है। ये वाले सारे स्पाइस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने इसमें ऐड किया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, पपाया और चॉप चिल्ली, और साथ में फ्राइड अनियन का पाउडर है, और साथ में है ऑयल और लेमन को स्क्यूज़ कर लेंगे। ये सारा हमारा स्पाइस बन गया है बीफ टिक्का के लिए। सॉल्ट मैंने किसी में ऐड नहीं किया क्योंकि जो स्पाइस बनाया है इसमें सॉल्ट मौजूद है, तो इसलिए हमें इसमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सा मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा फ्लेवर बीफ टिक्का बोटी का तैयार हो गया है। अब इसको भी मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दें। आप चाहे तो कुक कर लें, लेकिन बेसिकली मैंने मैरिनेट बताई हैं तो इस वजह से इसको सबको फ्रीज़ ही किया है। और जब मेहमान आए या आपको ज़रूरत है तो आराम से बनाएं, लेकिन मैरिनेट करने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है कि जब भी ज़रूरत है बारबेक्यू किया या जिस तरह से आपने उसको कुकिंग प्रोसेस दे के और कुक कर लिया। तो इसलिए ये तीनों मैरिनेशंस इंशाल्लाह आपको पसंद आई होंगी और सीखने को मिला होगा। सारी स्पाइस की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो लाजमी देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने सीख में लगा के आपको दिखाने के लिए सीख में लगा लिया है। अलग अलग इस तरह से लगती हैं ये, और चूल्हे पे भी इसको कुक कर सकते हैं क्योंकि कच्चा पपीता है। बारबेक्यू भी कर सकते हैं और पतीले में चाहें तो डाल के उसको भी कुक कर लें, जो मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको ठीक लगे वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे इसी तरह से बस सीख कबाब जो टिक्का बोटी है सीख में लगा के और असेंबल करके हम बना सकते हैं, और पराठों के साथ या जिस तरह से भी आप बारबेक्यू को एंजॉय करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए भी। लेकिन मैरिनेट करने से ये आसान हो जाता है कि बार बार एक ही काम को नहीं करना पड़ता। काम और हमारे जो आवर्स हैं और जो टाइमिंग्स हैं ये कि खाना पकाने का जो एक हमारी मैनेज होती है वो बहुत बचत हो जाती है। सो अपना राय के साथ ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, और मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दें चैनल ताकि मेरी और वीडियोज़ आप बहुत आसानी से देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।